नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आज का ये खास एडिशन हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे मुंबई से। आज मुंबई में बहुत ज़्यादा हलचल रही है सियासी तौर पर। राज ठाकरे जो कहते रहे कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर वो कहते रहे कि अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, वो राज ठाकरे अपने उस वादे से पीछे हट गए हैं। राज ठाकरे को क्यों पीछे हटना पड़ा, क्यों उन्होंने 5 जून का अयोध्या का कार्यक्रम टाल दिया है, इस पर आगे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह ज्ञानवापी मस्जिद की उस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर करना चाहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट पर दोनों पक्षों ने, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, आमने सामने थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे। हिंदू पक्ष अपने हक की बात मांग रहा था कि वहाँ पर शिवलिंग है, पूजा करने की इजाज़त मिले। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसके बाद, क्योंकि उसी के बिना पर आपको आज के जवाब देने हैं। आज एबीपी न्यूज़ ने अपने ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जो सवाल आप सबसे पूछा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और वो सवाल बहुत सिंपल सा है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या वो मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है? अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए। अगर आपको लगता है नहीं, झटका नहीं है, तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे कि जो हज़ारों लोग इस शो को लाइव देख रहे हैं उनकी क्या राय है। ये लाइव पोलिंग है, इंटरैक्टिविटी का शो है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अपनी राय हमको ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट की से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो ज्ञानवापी में जो स्ट्रक्चर मिला है वो शिवलिंग ही है, उसकी पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये कहता रहा कि वो फव्वारा है, और जो कुछ वाराणसी की स्थानीय कोर्ट कर रही है, स्थानीय जज कर रहे हैं, वो वाजिब नहीं है। इस तरह की एप्लीकेशन को, इस तरह की याचिका को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बहाल कर देनी चाहिए। इस सब मामले पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है फव्वारे को लेकर। जिस चीज़ को हिंदू पक्ष अपना शिवलिंग मान रहा है, अपना आराध्य मान रहा है, उस चीज़ को, उस जगह को मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। तो हमने तय किया एबीपी न्यूज़ ने कि क्यों ना जगह जगह की मस्जिदों के चक्कर काटे जाएं, क्यों ना अपने रिपोर्टर्स की टीम को जगह जगह भेजा जाए और चेक किया जाए कि क्या वाकई में आज से 300-400 साल पहले जो मस्जिदें बनी उसमें क्या इस तरीके के फव्वारे होते थे जिनका स्ट्रक्चर देखने में किसी शिवलिंग की तरह दिखाई देता हो, या और तरीके के और डिज़ाइन के फव्वारे होते थे, फाउंटेन होते थे। यही जानने के लिए बीते 2 दिनों में हमारे रिपोर्टर्स ने उत्तर प्रदेश की कई सारी पुरानी मस्जिदों का दौरा किया और समझने की कोशिश की कि वो जो उस समय का आर्किटेक्चर है, उस समय की जो वास्तुकला है, क्या वाकई में इस ओर इशारा करती है कि वो फाउंटेन हो सकता है। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल जो ज्ञानवापी में मिला है वो फव्वारा है या फिर शिवलिंग। पूरा कैरेक्टर तो हिंदू मंदिर का है, तो खाली मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं। 1991 का जो एक्ट है उसके हिसाब से आप हमारी मस्जिदों पर नहीं कुछ कर सकते। उसमें जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग है। जब हम गए इनको हर चीज शिवलिंग में नजर आएगी। कोई फाउंटेन की बात कर रहा है तो बिल्कुल ये मतलब अपने आप में मजाक की बात है। तो देखा जाए हमारे पार्क में 2 तालाब बना हुआ छोटा छोटा, ये कहते हैं कि पार्क के अंदर भी जो है शिवलिंग बना हुआ। Easily you can make it out कि this was a temple. हर मस्जिदों में ऐसे ही फव्वारा मिलेगा, सब जगह शिवलिंग निकाल ले। पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगत जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है।
ये रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसने ज्ञानवापी के विवाद को नया रंग दे दिया है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वजू खाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है जो अब चलता नहीं है। अगर किसी ने कहा मस्जिद है तो हम आंख मूंद के मान जाते हैं कि मस्जिद है। मैं कह रहा हूँ मंदिर है। फैसला तो ये होना है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ शिवलिंगम निकल आया 1547 के पहले अगर वो था, ये साबित हो गया तो पूरा धार्मिक स्वरूप उसका मंदिर का हो गया। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं, एक ज्ञानवापी, एक आलमगीरी मस्जिद और एक धरारा मस्जिद। तीनों में ये हौज भी और तीनों में ये फव्वारा मिलेगा आपको। फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का बात समझ में नहीं आती। बनारस के शहर मुफ्ती का दावा है कि देश की हर बड़ी मस्जिद में वजू खाने में इस तरह का फव्वारा होता है। शहर मुफ्ती के दावे की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज का कैमरा देश की बड़ी मस्जिदों तक पहुंचा कुछ सवालों के साथ। सवाल नंबर 1, मस्जिदों के वजू खाने में फव्वारा होता है या नहीं? सवाल नंबर 2, इन फव्वारों का आकार कैसा होता है? सवाल नंबर 3, फव्वारों में पानी की सप्लाई की क्या व्यवस्था होती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली की मशहूर फतेहपुरी मस्जिद में। दिल्ली के ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के बड़े से अहाते के बीचों बीच बना है वजू खाना। ये जगह यहाँ पर जहाँ पे ये वजू करने की व्यवस्था है, यहाँ पर ये तब से है जब से ये मस्जिद है, यानी बहुत पुरानी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये बीचों बीच इस जगह पे, इस हौज में जहाँ लोग वजू कर रहे हैं, यहाँ पर एक फव्वारा है जो कि सामने की तरफ है। और बताया गया कि ये भी काफी समय से है, जब से यहाँ मस्जिद बनी है तब से ही यहाँ पर एक फव्वारा जो है ये बना हुआ है। इस वजू खाने में मौजूद फाउंटेन आज से नहीं बल्कि काफी पुराना है। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो ये फाउंटेन चल नहीं रहा था। इसका आकार भी मुगल काल के फव्वारों की ही तरह है। हालांकि ज्ञानवापी के विवाद को लेकर मुफ्ती साहब का अलग तर्क है। हौज के बीचों बीच बोरिंग करी जाती थी और बाद में, यानी जब ये सिस्टम आया मोटर वगैरह का, तो पानी में चूंकि धूप में खुला हुआ होगा, गर्म होगा, परेशानी होगी, बोरिंग का सिस्टम कर दिया गया। ये तमाम पुरानी मसाजिद में आपको देखने को मिल जाएगा। ये अलग है कि तरीके अलग अलग होते हैं, किसी में गोल मिलेगा, किसी में चौकोर मिल जाएगा, किसी में और किसी ढंग का, लेकिन वो उसका एक ही मकसद होता था कि लोग वुजू करें। दिल्ली के बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद में भी हमें वजू खाने में फव्वारा देखने को मिला। शाही जामा मस्जिद की गिनती देश की बड़ी मस्जिदों में होती है। ये मस्जिद 350 साल पुरानी है और इसके वजू खाने में भी मुगल काल के आर्किटेक्चर वाला फव्वारा लगा है। ये फव्वारा पूरी तरह जमीन की सतह से ऊपर है और इसमें पानी की सप्लाई के लिए लगा पाइप भी साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि ज्ञानवापी का फव्वारा इन मस्जिदों से अलग क्यों है? जो फव्वारों का जो आर्किटेक्ट था वो सेम था, चाहे हमारी आगरा की जामा मस्जिद का हो या दिल्ली का हो या हैदराबाद की मक्का मस्जिद का हो या ज्ञानवापी मस्जिद का हो। ये तो मौजूदा हालात के अंदर जो राजनीति चल रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। 2024 की ये तैयारी है। एबीपी न्यूज की टीम जब मुरादाबाद की जामा मस्जिद में पहुंची तो वहां वजू खाने में फाउंटेन तो था, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। आपको बता दें कि ये मस्जिद शाहजहां के वक्त की है। हालांकि ज्ञानवापी विवाद पर मस्जिद के लोगों में खासी नाराजगी दिखी। ये सब पागल हो गए हैं, अंधे भक्त हैं ये। इनको हर चीज़ शिवलिंग में नजर आएगी। आप कुतुब मीनार पे पास जाके देखिए, वहाँ भी हौज में वो लगा हुआ है। हर मस्जिद में आपको पुरानी जो जितनी मस्जिदें हैं, पहले पानी की किल्लत होती थी तो हौज में आ जाया करते थे, हौज पे बैठ के वजू करते थे। आपने कभी किसी मंदिर में हौज देखी हो तो बताइए। अब अटाला मस्जिद की तस्वीर देखिए, यहाँ भी वजू खाने में फाउंटेन है। इस पड़ताल में हमने क्या पाया वो भी आपको बता दें।
मस्जिदों के वजूखाने में फाउंटेन है। फाउंटेन में मुगल काल की झलक मिलती है। ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष जिसे फाउंटेन बता रहा है, उसका आकार बाकी की मस्जिदों के फाउंटेन से बिल्कुल अलग है। फव्वारों में पानी की सप्लाई दिखती है। ज्ञानवापी में विवाद की जड़ सिर्फ वजूखाना नहीं है, बल्कि हिंदू प्रतीक चिन्ह नंदी के देखने की दिशा भी है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुस्लिम पक्ष फाउंटेन के दावे को साबित कर पाता है या नहीं। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। हमारे साथ AIMIM के चीफ लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कार्रवाई जिला जज को दे दी है और वो चलती रहेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरा पहला मानना यह है कि जो इंतजामिया कमेटी चाह रही थी कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर पूरा स्टे लग जाए, वो नहीं हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि अब वो लोअर कोर्ट के जज के पास ये बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। तो हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में इतने पावर्स हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस उनको करना है और करेगी। ये बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उनको वॉक द टॉक करना चाहिए, क्योंकि 1991 का एक्ट खुद 5 जजेस, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी थे, उन्होंने 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और हमारा को जो अंदेशा है, जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को खोया, पहले चबूतरे से बात आई, मूर्तियां रख दी गई, फिर बगैर सुने ताले खोल दिए गए, फिर डेमोलिशन हुआ, मेकशिफ्ट टेम्पल, मेकशिफ्ट में पूजा, और फिर किसी को सजा नहीं हुई डेमोलिशन के बाद। तो हमको यही दिख रहा है कि कहीं इसी तरीके से हमको मस्जिद ना छीना जाए। और मेरा मानना यह सुमित साहब के पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। अगर आप पुराने जख्मों को खोलेंगे तो माहौल खराब होगा, विशिएट होगा। आपको लग रहा है कि आज इन मसलों आज की हियरिंग में झटका लगा है? नहीं, झटका नहीं लगा है, झटका नहीं लगा है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि 91 का एक्ट जो है उसका इन प्रिंसिपल हमेशा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज आप देखिए, आज आप जब हमने कहा कि वो सर्वे इटसेल्फ इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो कल आप देखते हैं कि मथुरा में वैसा ही ऑर्डर दे दिया गया। जबकि 54 ईयर्स पहले हिंदू और मुसलमान बैठकर तस्वीर कर लिए मथुरा के बारे में। मुसलमान ने अपनी जमीन दे दी ईदगाह की, वहां पर एक शानदार मंदिर बन गई, वहां पर एक स्टेयरकेस का मलबा था, उसको हटाकर उसको हिंदू भाइयों को दे दिया गया। जो परनाला और ड्रेनेज की पाइपलाइन का रुख मंदिर की तरफ था, उसको पलटा दिया गया। और 55 ईयर्स के बाद उसको कोर्ट में दिया गया एग्रीमेंट को, आप उसको पलट जाते हैं उससे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरी मुकम्मल साजिश की जा रही है देश के माहौल को खराब करने की। यकीनन कोर्ट को जाने का अख्तियार आपको है, मगर लोअर कोर्ट का काम ये है कि 91 के एक्ट को सामने रखकर खत्म करें उसको। भी कहा ना आज, उसी जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज कहा ना असद भाई 91 एक्ट को लेकर कि अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उसकी जांच हो सकती है, जांच होनी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया चर्च को लेकर, नहीं कि किसी पारसी के पूजा स्थल पर क्रॉस रखा हो तो मामला कोर्ट में जाए तो जज उस जगह के धार्मिक स्टेटस की जांच कर सकते हैं। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हर कोर्ट में होती है। जजेस और वकलाओं में जजेस सवाल करते हैं लॉयर से, और लॉयर उस सवाल का जवाब देते हैं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ जज ने जो मिसाल दी कि अगर एक क्रॉस को एक जगह पर रख दिया जाएगा तो क्या वो चर्च हो जाएगी, क्या उल्टा वाइस वर्सा होगा, तो समझिए इस बात को। देखिए, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना कि अगर आप एक क्वेश्चन सुनिए सर, क्वेश्चन के सवाल को अगर आप ऑब्जर्वेशन करें करार देने गलत है, जांच होनी ही नहीं चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि जांच हो सकती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके सामने सबमिशन है। नहीं सर, नहीं सुमित साहब, क्या इस जजमेंट में बात कही गई जो आप कह रहे हैं? ये जज और वकलाओं में एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर को ऑब्जर्वेशन करार देंगे तो गलत है, ऑब्जर्वेशन को जजमेंट करार देंगे तो बिल्कुल गलत है। क्या जजमेंट में बात रिफ्लेक्ट हो रही है? अगर मैं किसी मंदिर में जाकर वहां पर, कर रहा हूं असद भाई, सुनिए
आप नहीं है ऑब्जर्वेशन। आप कह रहे थे कि जांच नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, पुराने स्टेटस पे जाना चाहिए। जज साहब ने कहा कि जांच हो सकती है। जी प्लीज आप इसको ऑब्जर्वेशन नहीं करार दे सकते। इसको ये एक क्वेश्चन का जवाब आया तो उसको आप ऑब्जर्वेशन कैसे करार देंगे? ये गलत बात है। क्या उस जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के ऑर्डर में? देख लीजिए आप, नहीं हो रहा है। पर अब 8 हफ्ते तक तो जिला जज में कार्रवाई चलेगी ना। जिन जज साहब को कहा कि अनुभवी हैं वो जांच करें, हाँ। और वो वहां पे कार्रवाई चलती रहेगी। तो जो चीज आप लोग चाह रहे थे, इंतजामिया कमेटी चाह रही थी, वो नहीं हो पाई ना। एक तरीके से जो शिवलिंग होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा था, उसी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है ना, जो आपने अंदेशे की बात कही पहले जवाब में। तो देखिए, अब आपका बोलना बिल्कुल सही है। हम तो इंतजामिया ये चाह रहा था कमेटी के पूरे लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस जज साहब के पास तो मसले को नहीं रखा जिन्होंने सिर्फ एक पक्ष को सुनकर बगैर रिपोर्ट उनके पास है उन्होंने उसको कह दिया कि शिवलिंग है। वो सर्वे इटसेल्फ इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अभी ये आपका मानना है, अभी ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है असद साहब। बड़ी हम्बल तरीके से एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा है कि 91 का एक्ट लागू ही नहीं होता ज्ञानवापी के ऊपर, क्योंकि जो मूर्तियां हैं वो तो 1947 के पहले की रखी हुई हैं। तो तमाम धार्मिक निशानियां मौजूद है जो कमीशन की रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। सुनिए सुमित भाई, जब आप कोर्ट में जाते हैं और 91 का या किसी कानून का हवाला देते हैं तो आप पार्लियामेंट के डिबेट्स का इंटेंट भी दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कानून का है उसमें कहा गया कि फ्यूचर में कंट्रोवर्सी ना हो। मैं आपके एडिटोरियल टीम को कह रहा हूं कि मैं अब जो कह रहा हूं उसको नोट कर लें, और अगर गलत है तो मुझे आप कल सुबह में बुला लीजिए, सुबह 4 बजे 6 बजे बुला लीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि लोकसभा में जब ये डिबेट हो रही थी तो उमा भारती ने पैरा 684 से 691 पढ़ लीजिए, पैरा 709 से 719 पढ़ लीजिए। उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी का क्या होगा, बीजेपी मोशन हार गई तो वो हिस्सा ज्ञानवापी की मस्जिद 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है और ये इंटेंट है पार्लियामेंट का। इसको समझिए प्लीज आप लोग, आप पढ़ लीजिए डिबेट लोकसभा के। मैं आपको पैरा नंबर 6 समझने को तैयार हूं असद भाई, मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। 9 कह रहा हूं। उमा भारती जी का हमने इंटरव्यू किया कल असद भाई, उन्होंने रिपीट की उस बात को कि मैंने तब भी विरोध किया था 91 के एक्ट का, मैं आज भी विरोध करती हूँ। हमको अयोध्या के बाद मथुरा और काशी चाहिए, हमारी आस्था से जुड़े हुए मामले हैं। उमा भारती आज भी यही कह रही है। मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या 91 के एक्ट को रिव्यू करने का वक्त आ रहा है? क्या उस तरफ चीजें जा रही हैं? सर सुन लीजिए, उमा भारती ने और उनकी पार्टी ने उस मोशन को हार गए तो ज्ञानवापी 91 का प्रोटेक्शन है। उस 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा कि भारत के संविधान का हिस्सा है। अब आप बताइए कि किसका केस मजबूत है 91 के एक्ट के ऊपर? आप चैलेंज करिए, मगर 5 जजेस की बेंच ने कह दिया कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट्स ऑफ लॉ को वॉक द टॉक करने की जरूरत है। अब वो कौन करेगा वॉक द टॉक? किसको करना चाहिए? किसकी जवाबदेही है ये? वो कोर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। वो कोर्ट्स का ही काम है करना, क्योंकि कोर्ट्स ने उसको भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दे दिया है। कोर्ट्स को ही करना चाहिए। अब आप देखिए मथुरा का मामला 57 इयर्स पहले हिंदू मुसलमान बैठ के तस्वीर कर लिया, फिर खोलते उसको। क्यों खोलना चाह रहे आप? जब पूरे कोर्ट में चला गया एग्रीमेंट, सबको मान लिए, उसके बाद आप खोलते हैं तो किसकी नीयत खराब है बताइए आप? आपको इस बात का अंदेशा है, थैंक यू सर, कि बाबरी, जो आप कहते हैं कि बाबरी भी गंवा दी, अब हम ज्ञानवापी को नहीं गंवाएंगे, अब चीजें ईदगाह तक आ गई हैं, मथुरा तक, इस बात का अंदेशा है, डर है आपको क्या? इसलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं? भारत के मुसलमानों में कच्चा है कि जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को खोया, फिर से हम कोई मस्जिद को अपनी आंखों के सामने ना खोलें। सुमित साहब, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दो?
अरे भाई बात कहां रुकेगी? कल जाकर कहेगा कि मैं क्या कह दूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है। आप हाजी अली की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये डिमांड्स इतने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट्स का काम यह है कि निपिट उसी वक्त उसको दबाइए कि 91 का एक्ट संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको एंटरटेन कोई कोर्ट को जा सकता है, मगर कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। देखिए ये हिसास और कंट्रोवर्शियल मसले हैं, कोई दूसरा सिविल डिस्प्यूट नहीं है। अगर एक बार आप कुछ फैसला दे देंगे, फिरंगी महली साहब ये कह रहे हैं आपकी कम्युनिटी के ना हो जाए कि हमको शांति बना के रखनी चाहिए। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं असद भाई, वो कम्युनिटी के अंदर लोगों को उकसा रहा है, उनके अंदर भावो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये आपका सवाल नहीं सुन पाया। कौन कह रहा है? सुमित साहब, फिरंगी महली साहब का बयान आया लखनऊ से, कहा कि शांति बना के रखें, जुलूस ना निकालें, भीड़ इकट्ठी ना करें, और आपको नाम नहीं लिया उन्होंने। आपकी भाषा ऐसी है कि आप लोगों को इमोटिव तौर पर उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर। सुनिए, अगर हिम्मत है तो नाम लो ओवैसी का, नाम लो ना, डर क्यों रहे? मैं कहां भड़का रहा हूं? अगर भड़का रहा हूं तो जाओ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं 91 की एक्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो किसी वकील को बिठाकर अकल हासिल करो। मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं है। ये वही लोग हैं जो समाजवादी की चमचागिरी कर रहे थे। समाजवादी आज मुंह नहीं खोल रही है। क्यों नहीं खोल रही है? जो समाजवादी को बुलाकर उनके नेताओं को ईद की दावत में, इफ्तार की दावत में खजूर खिलाते हैं, शीर खुरमा खिलाते हैं। बोलो ना, अपने प्यारे अखिलेश से कहो कि बेटा मुंह खोलो। अरे ओवैसी का नाम लो, हिम्मत है तो। मैं तो खुलकर कह रहा हूं ना, मैं तो अल्फाज नहीं चाप रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जो हुआ वो तय हुआ, और पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय किया मैं उसका पाबंद हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या फैसला लिया, आपने उसको कैरी किया। अब बताइए, ओवैसी जो कह रहा है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के खिलाफ कुछ कह रहा है क्या? इन छोड़िए इन लोगों को, ये हमेशा इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त ही रहेंगे ये लोग। असद भाई आज जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित भाई, आप क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? हर जुमे की नमाज में मुसलमान ज्यादा होते हैं। अरे हम तो मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि भैया जिस तरह जुमे की नमाज पढ़ते उस वक्त इस तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। जुमे की नमाज में सब जाते हैं, हर मस्जिद में मुसलमान मौजूद होता है। ज्ञानवापी आज जुमे का दिन था। आज जुमे के दिन पर ज्ञानवापी पे जो भीड़ इकट्ठी हुई नमाज अदा करने के लिए तमाम श्रद्धालुओं की, वो रोज हर जुमे के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। और आज स्थानीय प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वजू खाने को सील कर दिया गया है, उसके पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो स्थानीय प्रशासन ने कुछ ड्रम, कुछ लोटे रख दिए थे वजू करने के लिए। वजू करना मतलब हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद प्रार्थना की जाती है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है। वो इंतज़ाम स्थानीय प्रशासन ने किए थे। लेकिन जो भीड़ उमड़ी आज ज्ञानवापी मस्जिद में, वो देखने वाली थी। सीधे रिपोर्ट देखिए वाराणसी से। देखिए, ये तो अंग्रेज़ों की चाल थी, ज़बरदस्ती उसके मुंह को मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस ज़माने में भी कुछ मुद्दा अंग्रेज़ों के ज़माने में उठा था, और अंग्रेज़ों की ये चाल थी आपस में लड़ाना, ये आपको मालूम है। अंग्रेज़ों ने उसको रुख करके इसकी तरफ, मुंह मस्जिद की तरफ अंग्रेज़ों ने किया ये। लोग कर लो बात। ज्ञानवापी केस में अब अंग्रेजों वाली नई थ्योरी के साथ मौलाना नोमानी हाजिर हैं। ज्ञानवापी केस में हर किसी की जुबान पर काशी विश्वनाथ में विराजित नंदी महाराज ही हैं। वजह यह है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है, और इसी सबूत को आधार बनाकर वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात और मजबूत हो रही है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि शिवलिंग और नंदी एक सीध में हैं, और दोनों के बीच की दूरी 83 फीट है। हिंदू पक्ष नंदी महाराज के दावे को ही अपना आधार बना रहा है। अब इस दावे को झुटलाने के लिए मौलाना नोमानी ने शगुफा छोड़ दिया है। मौलाना साहब कह रहे हैं
कि इस विवाद में औरंगजेब का कोई कसूर नहीं, बल्कि सारा किया धरा तो अंग्रेजों का है। ये वही मौलाना नोमानी हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर की बनाई आलमगीरी मस्जिद बताया था। देखिए, ये तो अंग्रेजों की चाल थी, जबरदस्ती उसके मुंह को मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस जमाने में भी कुछ मुद्दा अंग्रेजों के जमाने में उठा था और अंग्रेजों की ये चाल थी आपस में लड़ाना। ये आपको मालूम है, लड़ा हुकूमत करो कि उनकी पॉलिसी हुआ करती थी। जबरदस्ती अंग्रेजों ने उसको रुख करके इसकी तरफ मुंह मस्जिद की तरफ अंग्रेजों ने किया ये। वैसे ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष अब मुखर है, वो मस्जिद की जगह पर मंदिर की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय भी अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता। वजूखाने के सील होने के बाद पहला जुमा पड़ा तो नमाजियों की भीड़ ने ज्ञानवापी का रास्ता जाम कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद फुल हो चुकी है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो अब से कुछ देर पहले नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज नमाज किस तरीके से हुई और खासकर जो प्रशासन ने इंतजाम किए थे उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, देखिए, प्रशासन ने तो बाहर इंतजाम किया था। अब हम लोग को बहुत ही काफ़ी दिक्कतें हो रही है वजू बनाने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हम लोग वजू कर रहे हैं और उसको भी आपने वजू का जगह को भी आपने सील कर दिया। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा लोग नमाज के लिए ना आएं, लेकिन अपील को किनारे कर हजारों लोग वहां पहुंच गए। ज्ञानवापी मस्जिद में एक वक्त में करीब 700 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। आम दिनों में यहाँ नमाजियों की संख्या 100 के अंदर ही रहती है, जबकि जुमे के दिन ये संख्या 400 से 500 तक पहुँच जाती है। पिछले जुमे में यहाँ नमाजियों की भीड़ पहुँची थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। हालात ये हो गए कि मस्जिद से अनाउंसमेंट करना पड़ा कि आए हुए लोग किसी दूसरी जगह पर नमाज पढ़ने जाएं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोगों को भी नमाजियों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तय ये हुआ था कि जितनी गुंजाइश है उतने नमाजी जाएंगे, मस्जिद भर गई है, लिहाजा आप लोग दूसरी मस्जिदों में जाके अपनी नमाज अदा कर लें। तय यही हुआ था कि जितने लोग उसमें जा सकेंगे उतने ही जाएंगे और मस्जिद में जगह बाकी नहीं बची, लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। नमाज का वक्त करीब है, आप लोगों की नमाज ना छूट जाए, इसलिए आप लोग अगर अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद की जगह भर गई है। मस्जिद प्रशासन की अपील के बावजूद लोग मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करते रहे। कई जगह पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस के लिए भी हालात को काबू करना काफी मुश्किल साबित हुआ। किसी ने मना नहीं किया, गलत बयानबाजी मत करो बेटा, आप एक ही मस्जिद है, किसी और की नहीं है, लेकिन जब भर गया तो कहाँ से पढ़ोगे? गलत बयानबाजी मत करिए। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पूरी तरह फुल थी। एबीपी संवाददाता अजय दुबे ने मस्जिद में नमाज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। जो हिस्सा जिस जगह पे नमाज हो रही है गुंबद के नीचे, वो हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुम्मा का दिन है, बेहद पावन दिन इस्लामिक परंपरा में होता है। तो उस पावन दिन के हिसाब से आप देखेंगे ठीक सामने वो गुंबद दिखाई दे रहा है, वो हिस्सा भी दिखाई दे रहा है जिसको लेकर पूरा विवाद है, और गुंबद के नीचे एक झरोखा है जिसके अंदर से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो नमाज करने के लिए आए हैं, नमाजी। नमाज खत्म करने के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले, लेकिन सबकी जुबान पर ताले लगे थे। जो कोई बात करने की कोशिश करता उसे आगे बढ़ने को कह दिया जाता। नमाज के बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। पुलिसकर्मियों को देखिए आप, यहाँ पर माइक हाथ में ले रखा है और लगातार निर्देश दे रहे हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि आगे बढ़ते रहिए, रास्ता खाली करते रहिए। सब कुछ बताएंगे क्या अंदर? नहीं, कोई बात। देखिए, ये लगातार जो है नमाजी निकलते हुए, दो एक हैं भी जो बीच में बात करना चाह रहे हैं तो वो कुछ कह नहीं रहे। कुल मिलाकर जुमे की नमाज के दौरान ज्ञानवापी इलाके में अफरा तफरी का आलम रहा। दरअसल ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां हिंदू समाज मंदिर के लिए एकजुट नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी मस्जिद के साथ खड़ा है। वाराणसी से रूबिका लियाकत, मोहम्मद मोइन और ज्ञानेन तिवारी के साथ अजय दुबे की रिपोर्ट। आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक और शहर अयोध्या की तरफ। अयोध्या का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, और वो भी आजकल लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि राज ठाकरे एमएनएस के नेता ने ऐलान कर दिया था कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उनकी एडवांस टीम ने पूरी रेकी कर ली थी। लेकिन आज सुबह सुबह मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर ने ये रिपोर्ट ब्रेक की, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि राज ठाकरे ने 5 जून का अपना प्रोग्राम फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। क्यों राज ठाकरे ने ऐसा किया? क्या बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं कि पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगो,
पहले साधु संतों से माफ़ी मांगो, तब तुमको उत्तर प्रदेश में घुसने देंगे, तब तुमको अयोध्या में आने देंगे। क्या उस वजह से राज ठाकरे ने अपनी रणनीति बदली है? क्या राज ठाकरे को बीजेपी के बड़े नेताओं ने मदद नहीं की ब्रजभूषण शरण सिंह को समझाने में? क्या है ये पूरी कहानी? क्यों राज ठाकरे ने अपना फैसला बदला? राज ठाकरे ऐसे नेता माने नहीं जाते हैं, वो जो कहते हैं वो करने की बात करते हैं। इस बार इसका औपचारिक ऐलान वो 22 तारीख को अपनी रैली में करने वाले हैं, लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, इसको टटोलने की कोशिश की है मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े ने अपनी इस खास रिपोर्ट में। कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। अगर वो माफी मांग लेते तो अब तो हम मानते कि हृदय परिवर्तन हो गया। 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। वो उत्तर भारत के किसी भी प्रांत में कदम रखेंगे तो कोई न कोई विरोध करने के लिए वहां खड़ा हो जाएगा। अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे के तेवर ने उन्हें बीजेपी के करीब तो ला दिया, लेकिन बीजेपी के एक सांसद ने राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा में अड़ंगा लगा दिया। ऐसा अड़ंगा कि अब राज ठाकरे रामलला का दर्शन करने के लिए 5 जून को अयोध्या नहीं जाएंगे। राज ठाकरे साहब 5 जून को जाने वाले थे, फिलहाल ट्विटर पर जो जानकारी दी है कि वो स्थगित किया गया है। अभी बताया कि अयोध्या दौरे के बारे में जो भी बात है वो खुद रात से 22 तारीख को करेंगे। 22 मई को पुणे में राज ठाकरे की रैली है। राज ठाकरे की पार्टी भी कह रही है और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया कि वो 22 मई को रैली में विस्तार से बताएंगे कि भगवान राम की नगरी में जाने का प्लान फेल कैसे हुआ। लेकिन अब तक असली वजह तो बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जिन्होंने आज भी कह दिया अगर माफी नहीं मांगी तो अयोध्या में एंट्री नहीं होने देंगे। ना ये घाव को हरा रखने का काम है। हम उत्तर भारतीयों का घाव जो है वो हरा रखने का काम है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, दौड़ा स्थगित किया है, इसलिए हम उसको विजय में नहीं लेते हैं। राजनीति में सामने चेहरा चमकता है और पर्दे के पीछे बड़े से बड़ा चेहरा भी कई बार मोहरा बन जाता है। 14 साल पुरानी फांस राज ठाकरे की गर्दन में उलझी है, जब पर प्रांतियों के नाम पर उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में पिटवाया था। ब्रजभूषण उसी घाव को लेकर बैठे हैं, लेकिन अपनी मुरझाई राजनीति को चमकाने के लिए राज ठाकरे ने ब्रजभूषण को मनाने की कई कोशिशें की। कुछ महीनों पहले एक साध्वी ने राज ठाकरे से मुंबई आकर मुलाकात की। राज ठाकरे ने साध्वी को शॉल वगैरह देकर सम्मानित भी किया और अब बताया ये जा रहा है कि इसी साध्वी के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह को मनाने की कोशिश भी की गई। दरअसल 17 मई को दिल्ली में जब ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साध्वी ने राज ठाकरे की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह से माफी भी मांगी। लेकिन उधार की माफी से ब्रजभूषण का दिल नहीं पसीजा। एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर लगी कि राज अपने राजनीतिक करियर के लिए अयोध्या यात्रा को बेहद अहम मानते हैं और इसीलिए उन्होंने यूपी के तमाम नेताओं के जरिए भी ब्रजभूषण को साधने की कोशिश की। खबर यहाँ तक है कि राज ने उत्तर प्रदेश से आने वाले एक ताकतवर राष्ट्रीय नेता से भी गुहार लगाई, लेकिन ब्रजभूषण अड़ गए तो अड़ गए। लेकिन सवाल है कि जिस बीजेपी ने राज ठाकरे की पीठ पर हाथ रखा, क्या उस बीजेपी की बात उनके ही एक सांसद नहीं मानते? बीजेपी राजनीतिक हिसाब लगा रही होगी कि कहीं राज ठाकरे के चक्कर में मुंबई के उत्तर भारतीय नाराज ना हो जाए। बीएमसी चुनावों के मद्देनजर वो नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। वहीं जिस यूपी बिहार ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट और सीटें दी, वहां के लोगों की नाराजगी का भी जोखिम है। फिर बीजेपी हिंदुत्व के ब्रांड के रूप में किसी और पार्टी के नेता को क्यों चाहेगी? इस बात को अब देवेंद्र फडणवीस के उस बयान से समझ सकते हैं कि हिंदुओं का एकमात्र नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ ब्रजभूषण के कंधे पर उचककर शिवसेना राज ठाकरे का तमाशा जरूर देख रही है। श्री राम के दर्शन को कोई भी जा सकता है इस देश से, जिसके मन में श्रद्धा है। वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था, बिगड़ गया था। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, उन्हें कुछ एमपी साहब ने कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे, वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि
राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है कि लोगों के मन में रोष होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं, राज ठाकरे करेंगे क्या और कहेंगे क्या। इसके लिए आप 22 मई का इंतजार कीजिए। जो खबर मुझे मिल रही है उसके मुताबिक 22 मई की रैली में राज ठाकरे माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन घुमा फिराकर खेद जरूर व्यक्त कर सकते हैं। मकसद यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और ऊपर वाले की तरह ही राजनीति की लाठी भी कई बार दिखाई नहीं देती। और अब बारी है आपके जवाबों की। आज जो हमने आपसे सवाल पूछा था वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, उसका क्या मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हमारे इस सवाल के जवाब में बहुत बड़ी संख्या में जवाब हमारे पास आए हैं। ज़्यादातर लोग, आप देख सकते हैं इस पोल में 71% लोग कह रहे हैं हाँ मुस्लिम पक्ष को झटका है। 29% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। 71% लोगों का ये कहना कि झटका है अपने आप में दिखाता है कि क्या इस वक्त बड़ा जनमानस देश में सोच रहा है। तो आज फिलहाल के लिए इस स्पेशल एडिशन में मुंबई से जो आपने देखा इंडिया चाहता का, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका वीकेंड मंगलमय हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।